हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल शर्मा इकोनॉमिक्स क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, हमारा थर्ड मेथड था जो कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के मेथड्स हमने स्टडी किए थे। उनमें थर्ड मेथड जो स्टडी किया था लास्ट वीडियोज में वो था हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड जो हमने किया था उसमें बताया था कि सम टोटल करना है हमारी इकोनॉमी में एक अकाउंटिंग ईयर में जितने भी हमारे एक्सपेंडिचर हुए हैं उनका। जब हम सम टोटल कर देते हैं तो उनसे हम जो निकल के आएगा हमारे पास वो निकल के आया जीडीपी एट मार्केट प्राइस। उससे फिर कुछ हमने एडजस्टमेंट की जिसके बाद हमें निकाल लेते हैं कि ये हमारा नेशनल इनकम मतलब एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकाल देते हैं। हमने डिस्कस किया है अभी तक तीन मेथड है, तीनों में इनकम मेथड, वैल्यू एडेड मेथड और ये हमारा जो है एक्सपेंडिचर मेथड। बट एक्सपेंडिचर मेथड्स की जो हमने जो डिस्कशन की है, जो क्लासिफिकेशन किया है कितने तरीके के हम जो इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, वो सारे एक्सपेंडिचर हम करने से पहले क्लासिफिकेशन हमें ये ध्यान में रखना है कि क्या क्या चीज़ें हमें एज ए एक्सपेंडिचर हमारी इकोनॉमी में हमने सम टोटल करना है और किसका हमने सम टोटल नहीं करना। इन शॉर्ट उनको हम जो प्रिकॉशंस बोल सकते हैं। कुछ एक प्रिकॉशंस हैं जो हमने ध्यान में रखती हैं जब भी हम सम टोटल करेंगे या फिर जब भी हम नेशनल इनकम निकाल लेंगे थ्रू एक्सपेंडिचर मेथड्स। एक्सपेंडिचर मेथड के जरिए जब हम निकालेंगे तो क्या क्या प्रिकॉशंस हैं देखते हैं। फर्स्ट है ओनली फाइनल एक्सपेंडिचर इज टू बी टेकन इनटू अकाउंट। हमने बताया कि हमारा जो एक्सपेंडिचर होता है या तो इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर बोल सकते हैं या फिर फाइनल एक्सपेंडिचर। जो फाइनल गुड्स के ऊपर जो हम खर्चा करेंगे या एज ए प्रोड्यूसर का कोई भी, वो हमारा होएगा फाइनल एक्सपेंडिचर। बट अगर इंटरमीडिएट गुड्स कोई भी ऐसी वस्तु जो जिसके अंदर नेक्स्ट प्रोसेस होने बाकी है, जो भी फाइनल यूजर के लिए यूजेबल नहीं हुई है, उसको हम इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं, लाइक रॉ मटेरियल। अगर वो कोई परचेज करता है तो उसको इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। हमने पीछे डिस्कस किया था कि जब भी हम नेशनल इनकम निकालते हैं तो इनकम की बात करेंगे तो सिर्फ फैक्ट्री इनकम और गुड्स की बात करेंगे तो फाइनल गुड्स का ही जिक्र होगा, वो हम अभी कर रहे हैं। तो फाइनल एक्सपेंडिचर जब हम बात करेंगे तो वही हमने वैल्यू एडिशन करते वक्त ध्यान में रख के चलना है जब भी हम एक्सपेंडिचर टोटल ऐड करेंगे। नेक्स्ट हमारा एक्सपेंडिचर ऑन सेकंड हैंड गुड्स इज नॉट टू बी टेकन या नॉट टू बी इंक्लूडेड। सेकंड हैंड गुड्स जो हैं हम अगर खरीदते हैं तो उस एक्सपेंडिचर को हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि वो गुड्स है ना ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखी हैं जब वो स्टार्टिंग में बन के हमारी इकोनॉमी में आई थी, रेडी होकर तैयार होकर आई थी। तो दोबारा अगर हम बात करें कोई भी ऐसी चीज जो हमारी इकोनॉमी में वैल्यू एडिशन ना शो करती हो उसको हमने ऐड नहीं करना एक्सपेंडिचर के रूप में। सारी की सारी वो खर्चे जो हमारी इकोनॉमी में वैल्यू एडिशन करते हैं उन्हीं को हमने यहाँ सम टोटल में ऐड करना है, अदरवाइज हम ऐड नहीं करेंगे। इसलिए हमने जो सेकंड हैंड गुड्स है उसको भी नहीं ऐड करना है। सेकंड है, थर्ड है एक्सपेंडिचर ऑन शेयर्स एंड बॉन्ड्स इज नॉट टू बी इंक्लूडेड। जो सिक्योरिटीज हैं, इस तरीके की चीजें हैं वो हमने ऐड नहीं करके चलनी है। वैल्यू एडिशन इसके अंदर एग्जैक्ट कितना क्या हुआ वो हम शो नहीं कर सकते, सारा का सारा फ्लक्चुएशन बेस्ड होता है। शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स लॉन्ग टर्म नेचर की होती हैं, एक साल में हर साल वो क्या चीजें मतलब बेची है खरीदी है, वो उस सारी चीजें जो हम ऐड नहीं करते। हमारा कोई वैल्यू एडिशन इनका इतना कुछ खास शो नहीं होता। सिंपली ध्यान रखना है आपने, सिंपल एक शॉर्ट लाइन है कि शेयर्स और बॉन्ड्स की कोई भी अगर वैल्यू जो शेयर्स जो एक्सपेंडिचर हम करते हैं उसको हमने वैल्यू एडिशन के टाइम पे ऐड नहीं करना है। नेक्स्ट एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर पेमेंट बाय द गवर्नमेंट इज नॉट टू बी इंक्लूडेड। ट्रांसफर पेमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट करती है, जो बुढ़ापा पेंशन है, स्कॉलरशिप है या आपका पॉकेट अलाउंस आपके पेरेंट्स देते हैं, आपकी ट्रांसफर पेमेंट्स कहलाती है। ट्रांसफर पेमेंट्स हमारे इकोनॉमी में कोई वैल्यू एडिशन नहीं करती। हमने पीछे बात की थी जब भी नेशनल इनकम की बात करेंगे तो हमारी जब फैक्ट्री इनकम की बात करेंगे, फैक्ट्री इनकम इज अर्नड इनकम, कमाई हुई इनकम है, जो बदले में कुछ सर्विसेज हमने दी होंगी तभी बदले में इनकम मिली है। बट जब ट्रांसफर इनकम की बात करते हैं वो अनअर्न्ड इनकम होती है, बिना कमाई हुई, उसके बदले हमने कोई सर्विस नहीं पे की है, नहीं दी है, फ्री में हमारे पास पैसा आया है, कोई बदली में सर्विस नहीं दी। वैल्यू एडिशन शो होता ही नहीं हमारी इकोनॉमी में। कोई भी गवर्नमेंट अगर ट्रांसफर पेमेंट करती है तो उसको हमने वैल्यू जो एक्सपेंडिचर की वैल्यू में ऐड नहीं करना है। फिर उसके बाद है इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स प्रोड्यूस बाय। इम्प्यूटेड मतलब एस्टिमेटेड। इम्प्यूटेड वैल्यू कोई भी है, अगर हम वैल्यू का एस्टिमेशन करते हैं तो
इम्प्यूटेड वैल्यू, उसको हमने ऑलवेज ऐड करना ही करना। इनकम के टाइम पे भी किया था, वैल्यू एडिशन के टाइम पे भी किया था, और यहाँ एक्सपेंडिचर मेथड के टाइम पे भी करेंगे। इम्प्यूटेड मतलब वो खर्चे जो हमें दिख नहीं रहे हैं बट उनका हमने एस्टिमेट लगा लेना है। तो इम्प्यूटेड वैल्यू हमने निकाल ली। अगर हम एग्जाम्पल लेके चले, कोई प्रोड्यूसर है, गाड़ियाँ बनाता है, सेल्फ कंजम्पशन के लिए उसने जो है गाड़ी यूज के लिए रख ली, अपने जो है एम्प्लॉयज को लेके आने के लिए, लाने के लिए, क्या वो प्रोडक्शन नहीं हुआ? क्या उसकी मार्केट में कोई कीमत नहीं है उस गाड़ी की? उस गाड़ी की कुछ ना कुछ कीमत है, उसको एज ए इकोनॉमी के लिए जो हमने प्रोडक्शन किया उसके सेम हमने रख के चलना है, और वो एक्सपेंडिचर जो उसके ऊपर किया है उसको हमने ऐड करके चलना है। इसलिए मैंने लिख दिया कि कोई भी वैल्यू जो एक्सपेंडिचर हम करते हैं गुड्स के प्रोडक्शन के टाइम पे, अगर उसको एस्टिमेट करते हैं तो उसका जो कंजम्पशन, जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो हमने किया अकाउंट को, उसको ऐड करना ही करना है। ये हमारा यहाँ तक हो गया। अब हम अगर ब्रीफ में आपको रिवीजन कराएं तीनों मेथड्स का, तो हम क्या करेंगे? तो पहले हम बात करते हैं हमारे मेथड्स कितने, 3 बताए थे हमने, मेथड बताए हमने 3 मेथड। पहले है वैल्यू एडिड, और दूसरा जो इनकम मेथड, और थर्ड जो आज हमने किया, जो लास्ट वीडियो में भी किया था, वो हमारा है एक्सपेंडिचर मेथड। अब जो शॉर्ट में आपको ध्यान में देने जो रखने वाली बात है वो क्या करना है, जब भी हम टोटल वैल्यू एडिशन हमारी इकोनॉमी में कितना हुआ है उसका सम टोटल करेंगे। एक फाइनेंशियल ईयर है, एक अकाउंटिंग ईयर है, उसमें उस ड्यूरेशन हमारी इकोनॉमी में टोटल कितना वैल्यू एडिशन हुआ है उसका सम टोटल कर देंगे, तो हमारे पास जो निकल के आया था वो आया था जीडीपी एट मार्केट प्राइस पे। सम टोटल किया, जीडीपी मार्केट प्राइस पे आ गया। बट जब इनकम मेथड की बात करते हैं तो यहाँ आपको डिफरेंस मिलेगा, यहाँ आपको मिलेगा एनडीपी मार्केट प्राइस पे। टोटल जो है आपकी कितनी जो इनकम हुई हमारी इकोनॉमी में, हम टोटल कर देते हैं फैक्ट्री इनकम्स का, तो हमारी जो है फैक्ट्री इनकम निकल के आएगी एनडीपी एफसी, सॉरी यहाँ निकल के आएगी आपकी एनडीपी एफसी। जो फैक्ट्री इनकम है उन इनकम ने जिक्र किया है, ट्रांसफर इनकम का जिक्र नहीं किया है। और जब हम फैक्ट्री इनकम का सम टोटल करते हैं हमारी इकोनॉमी में एक अकाउंटिंग ईयर के टाइम पे, तो उसका हम जब सम टोटल करेंगे तो हमारे पास एनडीपी आएगा फैक्ट्री कॉस्ट पे। बट जैसे ही हम एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो यहाँ भी हमारा जो निकल के आता है टोटल एक्सपेंडिचर का सम किया सारे एक्सपेंडिचर का, तो जीडीपी जो है मार्केट प्राइस पे। अगर हमारे पास हमने देखना क्या है, जब जीडीपी मार्केट प्राइस पे है तो हमें करना क्या है, जीडीपी गिवन है हमारी मार्केट प्राइस पे, जो कि वैल्यू एडिशन और एक्सपेंडिचर मेथड्स के जरिए हमने निकाली है, उसमें से माइनस हमने किया था डेप्रिसिएशन, तो हमारे पास जो निकल के आया था वो एनडीपी आया था हमारा मार्केट प्राइस पे। जीडीपी मार्केट प्राइस पे है तो एनडीपी मार्केट प्राइस पे हमने निकाल लिया। जैसे ही एनडीपी मार्केट प्राइस पे आ जाता है तो मार्केट प्राइस से हमने फैक्टर कॉस्ट के ऊपर जाना, तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाए तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो हमने माइनस कर दिया, तो हमारे पास आ जाता है एनडीपी एफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। वही इनकम मेथड्स में हमारा जो एनडीपी एफसी निकल के आया हुआ। अगर हम एनडीपी एफसी की बात करते हैं, तीनों ही मेथड्स में हमने अगर यहाँ स्टेज लेके रख के खड़ी कर दिया हमने नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। जब नेट डोमेस्टिक फैक्टर कॉस्ट पे निकल आते हैं हमारे डोमेस्टिक जो वैल्यू हमारे प्रोडक्ट्स की, नेट अगर निकाल लेते हैं उसकी फैक्टर कॉस्ट पे हम निकाल लेते हैं, तो नेशनल लेवल पे क्या निकालना है उसके लिए हम क्या करेंगे, हम प्लस कर देते हैं हमारा नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रोड। अगर नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रोड आ जाता है तो हमारे पास जो अल्टीमेटली जो निकल के आता है वो निकल के आएगा एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर एनएनपी एफसी। अल्टीमेटली नेशनल इनकम निकालना है। नेशनल इनकम को हम शॉर्ट में बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट मींस एनएनपी एफसी। एनएनपी एफसी में निकालना है। हमारे पास जो मेथड्स हैं वो कैलकुलेट करते हैं, 2 से हमारे पास निकल के आया है जीडीपी मार्केट प्राइस पे और 1 से निकल के आया है एनडीपी फैक्टर कॉस्ट पे। कुछ भी निकल के आए हमने कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट उसके अंदर करनी है, और एडजस्टमेंट हमने जो एनालाइज करके उसके बाद हमें निकालना क्या है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट पे। तो स्टूडेंट्स हमारा जो 4th चैप्टर है वो हमारा कवर हो गया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हैं इसके रिगार्डिंग, कोई सुझाव हो आपका, तो आप जरूर मुझे कमेंट करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मेरी शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, और ताकि हम और मोटिवेट हों, अच्छी अच्छी वीडियो आपको आपके सामने डालते